दोस्तों सबसे पहले कर लीजिए मेरे लड्डू गोपाल जी के आज के श्रृंगार दर्शन। और अभी सुबह का समय हो रहा है, फिर हम करेंगे आज काम की बातें। हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा भक्ति भाव में। दोस्तों उम्मीद करती हूँ गोपाल जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही जरूरी बात करने वाले हैं और क्या क्या वो बातें हैं बहुत ही काम आने वाली हैं। वो आपकी बातें आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात जो आज मैं आप लोगों से करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हम लड्डू गोपाल जी का भोग उठा लेते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी ने भोग लगा लिया है और अभी दोपहर का समय हो रहा है, 12 बज चुके हैं और मेरे गोपाल जी ने भोग लगा लिया है। तो मैं पहले भोग उठा लेती हूँ, उसके बाद फिर मुझे करनी है आप लोगों से बातें। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे लड्डू गोपाल जी का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी की अच्छे से अच्छी वीडियो आती रहती है, कुछ ज्ञान की बातें करते हैं, जो भी मेरे पास अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और गोपाल जी के श्रृंगार के ऑल टोटल यहाँ पे ज्यादातर गोपाल जी की वीडियो आती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लड्डू गोपाल जी के बारे में। लड्डू गोपाल जी के बारे में मैंने कई जगह पे सुना है, टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में आज बात करने वाली हूँ। तो मैं बात करने वाली हूँ लड्डू गोपाल जी के बारे में। लड्डू गोपाल जी के बारे में मैंने कई जगह पे देखा है, जैसे हमारे ये प्यारे लड्डू गोपाल करते हैं, शौक शौक में ले आते हैं पहले तो उनको, फिर उनकी अच्छे से सेवा नहीं कर पाते हैं। तो उनका जो मन है ना वो डोलने लगता है। वो कभी उनका मन करता है कि भाई किसी को दे दो, कभी मन करता है कहीं पे छोड़ के आ जाओ। और कई मूर्ख भक्त तो ऐसे भी होते हैं, लड्डू गोपाल जी को जल प्रवाह करके आ जाते हैं, यानी कि जल में विसर्जन करके आ जाते हैं। आप मान सकते हैं उनकी मानसिकता क्या होगी और कैसे उनके भाव होंगे हमारे लड्डू गोपाल जी के प्रति। तो देखिए लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप में हैं और भगवान कृष्ण जो है वो बाल स्वरूप में है। और लड्डू गोपाल जी की हम सभी सेवा करते हैं, पूरे मन से करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेरा जो कहने का मतलब है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल जी को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारे रखते होंगे, आप अपने प्राणों से भी ज्यादा, अपने बच्चों से भी ज्यादा प्रेम करते होंगे लड्डू गोपाल जी को। लेकिन मैं कुछ उन मूर्ख भक्तों की बात कर रही हूँ जो लोग ये सोचते हैं कि लड्डू गोपाल जी की हाथ टूट गई तो चलो इनको जल प्रवाह कर दो, पैर टूट गया तो चलो इनको जल प्रवाह, अगर गोपाल जी की आंखें निकल गई तो चलो इनको जल प्रवाह या किसी को दे दो। मैं उन भक्तों की दोस्तों यहाँ पे बातें कर रही हूँ। मेरा जो कहने का मतलब है, कहने का भाव है वो इतना ही है, अगर आप लड्डू गोपाल जी घर पे रख रहे हो, आप ला रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ के ही गोपाल जी को लेके आए। लड्डू गोपाल जी अगर आप अपने घर में लाना चाहते हैं, देखिए लड्डू गोपाल जी को कोई नहीं ला सकता। लड्डू गोपाल जी की जब इच्छा होती है, जब उनकी मर्जी होती है, हमारे किसी भाव पे, हमारी किसी पूजा पाठ पे, किसी भाव पे, हमारे अच्छे किसी कर्म पे अगर भगवान रीझते हैं तब हमारे घर भगवान आते हैं। ऐसे उन्हें कोई नहीं ला सकता। जो हम कहते हैं ना, कई लोगों को मैंने सुना, या फिर मैं अपनी बात कर लूं, अगर मैं ये कहूँ कि मैं लड्डू गोपाल जी को घर लेके आई हूँ, अपनी उनकी इतनी सेवा कर रही हूँ, तो दोस्तों मेरे प्यारे भक्तों मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना कर्म कर रही हूँ। जो रास्ता मुझे भगवान ने दिखाया है मैं सिर्फ उस पर चल रही हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपके मन में लड्डू गोपाल जी को लाने का ख्याल मन में आया है तो इसमें आपकी वो नहीं है कि आप अपनी मर्जी से ला रहे हो, भगवान की इच्छा है, भगवान आपके हाथों से अपनी सेवा लेना चाह रहे हैं, आपके घर में रहना चाह रहे हैं, आप पे अपनी दया दृष्टि बरसाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों उसको स्वीकार कीजिए, अच्छे मन से स्वीकार कीजिए। ये नहीं कि उपल्ले मन से आप गोपाल जी देखम देख किसी के ले आए और गोपाल जी अपने घर में मंदिर में बिठा लिए और बस सेवा हो रही तो हो रही, नहीं तो कोई बात नहीं, बस चले नाम के लिए लड्डू गोपाल जी आपके घर में है। तो ऐसा भाव आप बिल्कुल ना रखें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को बनाने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है कि जो लोग ये सोचते हैं कि लड्डू गोपाल जी को जल प्रवाह किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। लड्डू गोपाल जी को हम जल प्रवाह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते उसका कारण मैं बताती हूँ। देखिए लड्डू गोपाल जी जो हैं बाल स्वरूप में हैं और लड्डू गोपाल जी को हम अपने बच्चे की तरह सेवा करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, लड्डू गोपाल जी के साथ आपका क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता बनाया है आपने लड्डू गोपाल जी के साथ, किस रिश्ते के साथ आप उनको रख रहे हैं? पुत्र रूप में रख रहे हैं, भाई के रूप में रख रहे हैं, या दोस्त के रूप में रख रहे हैं, या अपने सखा के रूप में रख रहे हैं? कौन सा वो रिश्ता है? भगवान के रूप में रखे, कौन सा वो रिश्ता है जिस रिश्ते के साथ आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं? वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जिस भी भक्त के मन में ये ख्याल आ रहा है कि मैं लड्डू गोपाल जी को, मेरे लड्डू गोपाल जी ऐसे हो गए हैं तो मैं लड्डू गोपाल जी को जल प्रवाह कर दूंगा, तो ऐसा मन में अपने विचार बिल्कुल न लाए भक्तों। इतना बड़ा पाप लगेगा, मेरे मुंह में शब्द नहीं है, इतने बड़े पाप के भागी आप लोग बन जाओगे। अगर 7 जन्म लेके भी इस पाप से मुक्ति पाओगे ना, तो भी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि एक बच्चे को कोई सोच सकते हो, सोच के ही रूह कांपती है कि बच्चे को कोई कैसे जल प्रवाह कर सकता है, कैसी मानसिकता होगी, कैसे होंगे वो लोग जो लड्डू गोपाल जी को जल प्रवाह करने की सोचते हैं। तो दोस्तों गोपाल जी को
जल प्रवाह नहीं किया जाता है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जो अभी तक मैंने देखा है, जो मैंने अभी तक अनुभव किया है और जो मैंने अपने आसपास सुना है, जिनके पास भी लड्डू गोपाल जी हैं, या मैं वृंदावन भी जाती रहती हूँ तो वहां पे भी मैं, जैसे कोई भक्त मुझे मिल जाता है लड्डू गोपाल जी से, तो उनसे भी मैं बातचीत जरूर करती हूँ। मैं देखती हूँ, बातचीत करके उनसे, अपनी बातचीतों के जरिए मैं देखती हूँ, उनके भाव देखती हूँ मैं कि लड्डू गोपाल जी के लिए उनके जो भाव हैं वो किस प्रकार के, किस तरीके के भाव वो रख रहे हैं, किस भाव से वो लड्डू गोपाल जी को अपने पास रख रहे हैं और सेवा पूजा कर रहे हैं। तो यही मैं, जब भी मुझे कोई लड्डू गोपाल जी लेके दिखता है ना, कोई भी वक्त, तो मैं उनसे जरूर बात करती हूँ। लड्डू गोपाल जी जो उनके साथ होते हैं उनसे राधे राधे जरूर करती हूँ, इसी भाव से, क्योंकि जब हम उनसे बात करेंगे, उनसे गोपाल जी को उनके दर्शन करेंगे, बातचीत करेंगे, तभी तो पता लगेगा कि उनके भाव क्या है। ऐसे तो हम एक कोने में खड़े रहेंगे अपने लड्डू गोपाल जी को लेके, वो एक कोने में, कोई किसी से बात, लेकिन मुझे जहाँ पे भी लड्डू गोपाल जी दिखते हैं, किसी की गोदी में या कोई भी वक्त गोदी में टोकरी में लिए रहता है, तो मैं उनसे बात जरूर करती हूँ, उनके कोशिश करती हूँ कि उनके भाव जान पाऊँ कि वो किस भाव से गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक जानकारी आप लोगों को देना चाहती हूँ। कहने का भाव, कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, आपके लड्डू गोपाल जी की बांह टूट गई है, या फिर पैर टूट गया है, या आपके गोपाल जी के नेत्र निकल गए हैं, या आपके लड्डू गोपाल जी छोटे हैं और आपके मन में अब ये ख्याल आ रहा है कि भाई इनको तो हम जल प्रवाह कर देते हैं और नए लड्डू गोपाल जी लेके आ जाते हैं बड़े वाले, जैसे उसके पास है। क्योंकि मैंने देखा है कई भक्तों को, कई लेडीजों को ये बीमारी बहुत रहती है लेडीजों में कि भाई उसके जैसा होना चाहिए। क्यों करना है, दिखावा क्यों करना है, ये बताइए मुझे, क्यों करना है दूसरे का जैसा? अरे लड्डू गोपाल तो लड्डू गोपाल हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, भगवान तो भगवान है। ये बताइए, भगवान की पूजा, कहते नहीं, ये कहावत है हमारे इसमें कि दुख हो या सुख हो, भगवान की पूजा तो हर हाल में की जाती है। तो ये भाव क्यों रखना है, बस ये आप तो ये देखिए। और हाँ, एक चीज और है, मैंने कई जगह पे ये भी देखा है भक्तों कि जैसे मेरे छोटे हैं, ये मेरे गोपू हैं, ये मेरे सोना है, तो जो छोटे वाले लड्डू गोपाल जी, मुझे इनका नंबर भी नहीं मालूम है, कभी इनको 3 नंबर की ड्रेस आ जाती है, कभी इनको 2 नंबर की ड्रेस आ जाती है। तो पहले मेरे घर में ये वाले लड्डू गोपाल जी आए थे, उसके बाद ये वाले गोपाल जी आए हैं, और इनके बाद भी अगर मेरे पास 10 और लड्डू गोपाल जी आ जाएंगे ना, तो भी मैं उनकी सेवा इसी भाव से करूंगी भक्तों, ना कि मेरे भावों में कोई कमी नहीं आएगी, या फिर मैं यूं कहूं कि मेरे भाव और ज्यादा बढ़ जाएंगे भगवान के प्रति, जो आज है ना उसके 1000 गुने और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास लड्डू गोपाल जी और आगे तो जो पहले वाले लड्डू गोपाल जी उनको हम जल प्रवाह करवाएं, कहीं पे छोड़ आए, किसी को दे दें। अब आप मुझे एक बात बताइए, हमारे घर में जो पहला बच्चा आता है, मान लीजिए मैं अपने ऊपर ही ले रही हूँ, मैं किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरे जैसे अब पहला बेटा हुआ, ठीक है, हमने उसको लाड लगाया, खूब अच्छा लगा हमको, जितना भी हमारे मन में, हमारे हृदय में प्रेम था सारा उमेड़ दिया हमने, सारा उस पर लुटा दिया। फिर हमारे पास हमारा छोटा बेटा आया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब छोटा बेटा आ गया तो बड़े वाले को हम लाड ना करें, उसकी सेवा ना करें, उसको प्यार ना करें, इसका मतलब तो ये तो नहीं है बिल्कुल भी। कहने का भाव ये है कि संतान घर में चाहे 10 हो चाहे 1 हो, माँ बाप उनको प्रेम करते हैं, घर में जितने भी सदस्य हैं उनको बराबर का प्रेम करते हैं। ये नहीं है कि पहले वाला बच्चा आ गया तो दूसरे बच्चे को आप मतलब प्यार नहीं कर रहे हो, या उसकी देख रेख में कोई कमी कर रहे हो, या आप दुहात कर रहे हो। कहने का मतलब है फर्क कर रहे हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए भक्तों। आप ये समझिए कि भगवान न जाने आपके कौन से उस भाव पर रीझ गए हैं जो आपसे सेवा ले रहे हैं। उन्हीं कई मूर्ख भक्त तो ऐसे हैं, मैंने देखा है, वृंदावन जा रहे हैं, सालों से जा रहे हैं, ना जाने कितनी सालों से जा रहे हैं, लेकिन आज तक उनके साथ में लड्डू गोपाल जी आए ही नहीं है, ये लगा लीजिए। तो दोस्तों मेरे कहने का जो मतलब है, अगर आपको, तो दोस्तों मेरे कहने का जो भाव है, अगर आपके दिल को उससे ठेस पहुंची है जरा सी भी, तो मुझे क्षमा कर देना, लेकिन आज मुझसे रुका नहीं गया। मैंने देखा था, सुना था कहीं पे, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपके घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं, अगर उनको जरा सा भी कुछ हुआ है तो उनको आप कहीं छोड़ के ना आए। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, उनकी ऐसे ही सेवा करें। तो चलिए, आपके घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं, अगर उनका हाथ पैर, नाक, मेरे छोटे बच्चे की ऐसी नाक थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, या कान टूट गया है, आंख निकल गई है, कुछ भी A to Z, तो उसके लिए मैं एक आपको उपाय बताती हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप जैसे आप मान लीजिए मेरे लड्डू गोपाल, तो यहाँ पे एक उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको, जैसे कि आपके लड्डू गोपाल जी हैं, मान लीजिए उनका एक हाथ टूट गया, खंडित हो गए। कहते नहीं, शास्त्रों के हिसाब से तो खंडित मूर्ति को मंदिर में नहीं रखा जाता है, लेकिन हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो मूर्ति थोड़ी हो, उनको हम कहीं कैसे छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक उपाय बताती हूँ दोस्तों, जो मेरी नॉलेज में है, जो मैंने अपने आसपास देखा है। 2-4 ऐसे हमारी रिश्तेदारी में भी है जिनके साथ ये हो गया था, क्योंकि उनके पास लड्डू गोपाल जी थे, तो किसी के नेत्र निकल गए, किसी का पैर टूटा हुआ आ गया, किसी की। अब भाट जी को क्या किया उन्होंने, मैंने उनको बताया जो मैंने सुना था। एक बहुत ही जाने माने वो हैं, मतलब लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उनसे मैंने पूछा और फिर मैंने ये जानकारी उनको दी। तो क्या करना है आपके लिए मैं बता रही हूँ, आपको क्या करना है। जैसे आपके लड्डू गोपाल जी की
वहां टूट गई, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है दोस्तों वृंदावन। वृंदावन जाइए बिहारी जी के मंदिर में, अपने लड्डू गोपाल जी को आप साथ लेके जाएंगे बिहारी जी के मंदिर में, बिहारी जी के दर्शन करेंगे। जब आप दर्शन करेंगे ना, तो उस समय पे बिहारी जी से आप प्रार्थना करेंगे अपने मन ही मन कि बिहारी जी मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लेके आई हूँ, मैं आपके दर्शन के लिए आई हूँ, मेरे लड्डू गोपाल जी का हाथ टूट गया है, तो मुझे उनका इलाज कराना है, उपचार कराना है, तो मेरे लड्डू गोपाल जी के जो प्राण हैं आप उनको अपने अंदर ले लीजिए। जब मेरे लड्डू गोपाल जी स्वस्थ हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो मैं दोबारा से अपने लड्डू गोपाल जी को आपके पास लाऊंगी, तो आप मेरे लड्डू गोपाल जी के प्राण लौटा देना, मेरे लड्डू गोपाल जी में अपने प्राण डाल देना। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है दोस्तों बिहारी जी के मंदिर में जाके बिहारी जी से। फिर आपको क्या करना है, अपने लड्डू गोपाल जी को लेके आएंगे, आप वृंदावन में ही हैं, आप मानसिक रूप से ये सोच लीजिए, जो मैं वाणी बोल रही हूँ ना, जो मैं बोल रही हूँ बता रही हूँ, आप उसको महसूस कीजिए मन से। अब आप वृंदावन में ही हैं, वृंदावन में बहुत सारी शॉप ऐसी हैं जहाँ पे गोपाल जी का श्रृंगार होता है, उपचार होता है, इलाज होता है, बहुत सारी है। वहाँ पे आप जाइए, उनको बताइए मेरे लड्डू गोपाल जी की ये चीज ऐसी हो गई है, आप इनको ठीक कर दिए। तो दोस्तों वो रिपेयर कर देते हैं वहाँ पे, जो भी आपके मतलब जो भी आप कराना चाहेंगे ना, जो श्रृंगार करते हैं वो कर देते हैं। क्योंकि अभी मैं अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करा के लाई थी ना, वहाँ पे भी मैंने ये चीज पूछी थी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि वो यही करते हैं। तो दोस्तों आपको वहाँ पे लड्डू गोपाल जी को छोड़ देना है और वहां से आना नहीं है जब तक आपके लड्डू गोपाल जी, चाहे वो 1 घंटे में दें, चाहे 1 दिन में दें या 2 दिन में दें, जब तक आपके लड्डू गोपाल जी का उपचार नहीं हो जाता है, उनका इलाज नहीं होता, तब तक आपको वृंदावन में ही रहना है। और जब आपके लड्डू गोपाल जी का इलाज हो जाए, वहां से आप लड्डू गोपाल जी को लें, उनको स्नान कराएं और बिहारी जी के मंदिर में फिर से जाएं, आप उनके दर्शन करें और बिहारी जी से मन ही मन प्रार्थना करें कि बिहारी जी हमारे लड्डू गोपाल जी अब बिल्कुल स्वस्थ हैं बिल्कुल यहाँ पे। तो आप बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे कि आप बिहारी जी, आप हमारे लड्डू गोपाल जी के जो प्राण हैं हमारे लड्डू गोपाल जी में डाल दीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। जिस तरीके से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा अब तक करते आए हैं, ऐसी ही सेवा आजीवन हम करते रहें, जब तक हम हैं, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते रहें और हमारे बच्चे भी लड्डू गोपाल जी की सेवा में ही लगे। उनको भी आप इतनी आशीर्वाद दीजिए, उनको इतने संस्कार दीजिए, जो सेवा हम कर रहे हैं हमसे भी ज्यादा सेवा हमारे बच्चे करें, आपके चरणों में रहें हमारे बच्चे हमेशा। आप ऐसा आशीर्वाद हमको दीजिए। जब या फिर आपके आसपास भी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, आपके आसपास भी कोई ऐसा है जिसके घर में लड्डू गोपाल जी हैं और वो अपने लड्डू गोपाल जी को जल प्रवाह करना चाहता है, तो प्लीज आप उन तक ये जानकारी जरूर पहुंचाना और उनको आप बताना कि आप इस तरीके से कर सकते हो। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त जो भी है जिसके घर में भी लड्डू गोपाल जी है, तो आप उनको ये चीज जरूर समझाना। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ, मिलती हूँ एक और किसी ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलना और ये जानकारी कैसी लगी हाँ ना में जवाब जरूर देना। तो मिलते हैं। राधे राधे। राधे राधे कर दो बाबू, भक्तों से राधे राधे कर दो।